जो एक्सट्रीमिस्ट जिसको सिख एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, खालिस्तानी कहते हैं, उनका भी नुक्स हो सकता है। पर दूसरे तरफ जो पंजाब के लेफ्ट के ग्रुप थे उनके भी एक गलत रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग थी। ये तो नहीं हो गया भी स्टेट तो 2 नंबर चला जाए, स्टेट को हम कोऑपरेशन कर लग जाएं, स्टेट को हम मतलब कि इन्फॉर्मेशन देने लग पाए, उनको फड़ाने लग पाए, उनके जो झूठे पुलिस मुकाबले बनते थे उन पर खुशी मनाने लग पाए। जब तक जो WTO की पॉलिसियों की जो सरकार है, हमायती है, यह WTO से बाहर नहीं आती, तब तक वो किसी और रास्ते राही वही कानून वही पॉलिसियाँ दोबारा लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। हरियाणा में के कई गाँवों में बहिष्कार चल रहा है मजदूरों का और गांव के जो किसान हैं उनके द्वारा अभी भी। एक चीज़ ये होता है कि इस आंदोलन में जो धार्मिक मामला है और थोड़ा एक्सट्रीमिज़म है वो भी उभर करके आया इस पूरे किसान आंदोलन में। आपको इस मुद्दे पर आपको क्या लगता है कि वो जो इशू है वो कितना मायने रखता है इस पूरे किसान आंदोलन में? अभी देखिए, ये जो सरकार का प्रचार है ना, भी जहाँ एक्सट्रीमिस्ट आ गए, अत्तवादी आ गए, खालिस्तानी आ गए, माओवादी आ गए, ये सारा प्रोपेगेंडा है। किसी भी संगठन ने ये नहीं कहा भी जो किसान संगठनों का मंच बना हुआ है, साझा मंच, संयुक्त किसान मोर्चा, भी इसकी कमांड हमको दें। किसी सिख संगठन ने नहीं किया, किसी जो लेफ्ट के संगठन ने नहीं, जो पॉलिटिकल संगठन है, किसी ने नहीं किया। जो इनके एक मतलब एक प्रचार था जहाँ इसको बदनाम करने के लिए हमारे हिसाब से उन्होंने सहयोग दिया है। सिख संगठनों ने सहयोग दिया है और लंगर चलाए हैं, मेडिकल कैंप चलाए हैं, और सभी संगठनों ने कहा है भी हम तो सहयोग देने के लिए है। जो कमांड है जो उसकी आंदोलन की, वो किसान संगठनों के पास ही रहना चाहिए। किसी एक भी सिख संगठन ने नहीं किया। इसलिए जो सरकार का झूठा फेक प्रोपेगेंडा था, ना कोई माओइस्ट इतने आया कोई भी कमांड हमके होने चाहिए, ना इतने कोई सिख संगठन आया जिनको एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं, खालिस्तानी बोलते हैं। किसी खालिस्तानी संगठन ने भी नहीं किया। भी जब ये मूवमेंट खड़ा हुआ, इसमें बहुत सारी लेफ्ट यूनियनें रही हैं, रिलीजियस लोग भी यहाँ पे रहे हैं, रिलीजियस जो संगठन है वो भी रहे हैं, और कुछ हद तक भिंडरावाले का भी को मानने वाले लोग भी यहाँ पे रहे हैं। बहुत सारी तस्वीरें वो भी हैं, बहुत सारे, तो ये पूरा एक कॉम्बिनेशन रहा है। अब सवाल ये है कि 80s के दौर में लेफ्ट जो ये रिलीजियस जो सेंटिमेंट के संस्थाएं थीं, उन्होंने लेफ्ट को एक तरीके से दुश्मनाना तरीके से उनके साथ बिहेव किया, कई लोगों को मारा भी। अब जब ये इस संगठन, जब इस मोर्चे में सारे लोग शामिल हो रहे हैं, तो उस कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे वामपंथी पार्टियां या वो रिलीजियस ग्रुप्स कैसे हल कर पा रहे हैं? देखिए, 80 में जो कुछ हुआ है, जो लेफ्ट के लोगों के साथ जो एक दुश्मनी वाला रिलेशन बना है, इसमें जो एक्सट्रीमिस्ट जिसको सिख एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, खालिस्तानी कहते हैं, उनका भी नुक्स हो सकता है। पर दूसरे तरफ जो पंजाब के लेफ्ट के ग्रुप थे उनके भी एक गलत रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग थी। भाई पंजाब में कोई जी सिख मिनोरिटी है या रिलीजियस मिनोरिटी है, उनके साथ कोई वितकरा या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। क्योंकि पंजाब में तो जो सिख है मेजॉरिटी में है, हिंदू मिनोरिटी में है, सिख मेजॉरिटी में है। जो मेजॉरिटी में है उसके साथ कैसे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है? पर इसलिए वो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी भी जो स्टेट है, एक तो स्टेट है हमारा दुश्मन, और दूसरा चलो हो सकता है मान लो खालिस्तानी भी है, उनको मतलब आप इनमी की श्रेणी में डालते रहे हैं भी। उनका को जो डिस्क्रिमिनेशन है सेंटर स्टेट के खिलाफ वो लड़ रहे हैं। हमारे लिए जो भी स्टेट के खिलाफ लड़ रहा है, ठीक है, हमारे से उनका लड़ने का तरीका वक्रा हो सकता है, उसकी आइडियोलॉजी वक्री हो सकती है, पर ये तो नहीं हो गया भी स्टेट तो 2 नंबर चला जाए, स्टेट को हम कोऑपरेशन कर लग जाएं, स्टेट को हम मतलब कि इन्फॉर्मेशन देने लग पाए, उनको फड़ाने लग पाए,
उनके जो झूठे पुलिस मुकाबले बनते थे उन पर खुशी मनाने लग पे। ये तो किसी लेफ्ट का नहीं है, जो लेफ्ट की अंडरस्टैंडिंग है, विचारधारा है, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट विचारधारा है, वो नहीं कहते। वो कहते जो भी स्टेट के खिलाफ लड़ता है, जो भी उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उसकी विचारधारा जो मर्जी हुए, उसका लड़ने का तरीका जो मर्जी हुए, जो स्टेट के खिलाफ लड़ता है हमारे उसके साथ मतलब साड़ी एक दोस्ती ना कह लो, हमारी उसके साथ समझ लो भी एक साझा दुश्मन है हमारा। साझा दुश्मन के कारण हमारी उसके साथ कोऑर्डिनेशन कह लो, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, तालमेल होना चाहिए। स्टेट को छोड़कर उसके साथ दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। मान लो जो खालिस्तानियों ने कोई अंडरस्टैंडिंग गलती भी है उनकी, तो क्या 80s में कुछ वामपंथी संगठनों ने ऐसा किया था किया था कि खालिस्तानी जो मूवमेंट के लोग हैं उसको बिल्कुल ही एकदम दुश्मन घोषित कर दिया, दुश्मन घोषित करके उनको प्राइमरी दुश्मन घोषित किया, प्राइमरी दुश्मन घोषित करके उनको खत्म करने के लिए सरकार का साथ दिया है। अच्छा। तो ये बताइए कि ये इस मोर्चे ने उस कॉन्ट्राडिक्शन को कुछ कम किया है, कुछ हल किया है, उसकी तरफ गया है? हाँ जी, पहले जैसा जितना 80 में था वो कॉन्ट्राडिक्शन उतना नहीं रहा है। जो उस खेमे के लोग थे, खालिस्तान के खेमे के लोग, वो भी समझने लगे हैं। जो इधर के लेफ्ट के लोग हैं सभी ने है, कुछ जड़े खेमे हैं, जैसे हमारा संगठन है, हमने समझने लगा है भी हमारी दुश्मनी जो सेंटर स्टेट है, उस केंद्र सरकार है, उसके खिलाफ है। इनके ये हमारा दुश्मन नहीं है। हाँ जी, ठीक है। एक जो सवाल हमारे डिफरेंस हो सकते हैं, लड़ने के की जो तरीके हैं उनमें फ़र्क हो सकता है और विचारधारा का डिफरेंस हो सकता है, पर हमारा इनमें तो स्टेट है हमारी। कोई लड़ने वाला जो अपने वितकरे के खिलाफ उधर ना वितकरा हो रहा है, रिप्रेशन हो रहा है, जबर हो रहा है, जो जबर के खिलाफ लड़ रहा है, लड़ने वाला कोई भी तिर है जो संघर्षशील तिर है, उसके साथ हमारी दुश्मनी नहीं होगी। इस पूरे मूवमेंट में जो WTO का सवाल था या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का या जो IMF का जो मसला था, वो जिसकी वजह से एक कानून आए और जिसकी वजह से सब्सिडी ख़त्म हो रही है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करने की बात सरकार कर रही है कि किसान को चाहे वो जो खाद में सब्सिडी मिलती है वो सब्सिडी देने के बजाय उसको खाते में डाल दिया जाए। इस तरह की जितनी नीतियां आ रही हैं वो WTO की वजह से आ रही हैं। क्या ये मोर्चा इस तरफ इस मुद्दे को आगे ला पाने में सफल रहा है कि असली मामला WTO का है? जब तक WTO में भारत शामिल है, WTO का पार्ट है, और WTO जो गैट समझौते ਜਾਂ ਟੰਕਲ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸੀ, जो गैट समझौता था, उनकी सिफारिशों पर WTO बना है और भारत उसका मेंबर बना है। जब तक भारत उसका मेंबर रहेगा तब तक ऐसे एंटी पीपल पॉलिसी, एंटी पीपल एक्ट जैसे 3 कानून थे, वो लगातार ठीक है, इनकी मजबूरी बन गई, आंदोलन का प्रेशर बन गया और उनको वापस लेना पड़ा। पर जब तक जो WTO की पॉलिसियों की जो सरकार है, हमायती है, यह WTO से बाहर नहीं आती, तब तक वो किसी और रास्ते राही वही कानून, वही पॉलिसियाँ दोबारा लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। सो हमारी लड़ाई तब तक रहेगी यह पॉलिसियों के खिलाफ जब तक भारत WTO से बाहर नहीं आता। क्या स्कैम में इस मुद्दे को वाकई इस पूरे एक साल के आंदोलन में इस मुद्दे को हाईलाइट किया जा सका, WTO के मसले को? और WTO प्रोपेगेंडे के पद्धर पर अवेयरनेस की पहले लगातार प्रोपेगेंडा होता रहा है भाई ये जो कानून है, जो पॉलिसियाँ हैं, ये WTO के कारण आ रही हैं। WTO के साथ जो समझौते किए हैं, जो शर्तें मानी हैं उनके कारण इनकी लोड़ है ऐसी कानून लाना, ऐसी पॉलिसी लाना। सो ये प्रचार होता रहा है, इसीलिए तो स्टेज पर लीडर बोलने लगे हैं भी जब तक जे भारत नहीं WTO से बाहर नहीं आता तब तक जे पॉलिसी, जे एक्ट है जो वापस कराए दोबारा भी आ सकते हैं। ये बताइए कि ज़मीन का सवाल किसान भी लड़ रहे हैं, ज़मीन का सवाल आदिवासी भी लड़ रहे हैं और तमाम और संघर्ष हो रहे हैं पूरे देश भर में। इस आंदोलन को क्या एक व्यापक एक पॉलिटिकल मूवमेंट के तौर पे आप भविष्य में देखते हैं जिसको लेफ्ट के लोग जो हैं लीड करें, या फिर ये मूवमेंट सिर्फ MSP तक जाएगा और फिर ख़त्म हो जाएगा? नहीं जी, MSP तो एक पार्ट है उसका।
जो ये इंपीरियलिस्ट जिसको साम्राज्य पक्षी नीतियाँ हैं, प्रो इंपीरियलिस्ट पॉलिसियाँ हैं, उनके खिलाफ एमएसपी तो इसका पार्ट है इसका, पर टोटल है नहीं भी जो एमएसपी मिल भी गई थे वो हमारी लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। सो इसलिए लड़ाई तो लंबा चलेगा, लड़ाई तो जब तक जो पॉलिसियाँ हैं वो पॉलिसी ख़त्म नहीं होती। और भारत हम कहते हैं भारत का जो करैक्टर है आज़ाद देश नहीं है, पहले बस्तीवादी देश था, औपनिवेशिक है, हाँ औपनिवेशिक। अब भी वो जो औपनिवेशिक शक्तियाँ हैं उन्होंने अपना रूल करने का तरीका बदल लिया है। पहले डायरेक्ट रूल था उनका, हुण इनडायरेक्ट रूल है। जब तक उनका इनडायरेक्ट रूल रहेगा हम तब तक हमारा जे इसको कहते नव आधारवादी पॉलिसी कह देते हैं इसको, जहाँ यह एक नवी तरह का नव बस्तीवादी कंट्री है, अभी तक अजय आज़ाद नहीं हुआ है। जब तक जो हो नव आधारवादी पॉलिसियाँ हैं, जहाँ औपनिवेशिक जो हिंदी में कहते हैं पॉलिसी है, उसका करैक्टर ख़त्म नहीं होता है। सो इसलिए वो लड़ाई तो लंबी लड़ाई है, जिसके लिए आदिवासियों को भी ना लेना पड़ेगा। जो उनकी लड़ाई है जल जंगल ज़मीन की लड़ाई है, जो वो हमारी जो कॉरपोरेट्स के ख़िलाफ़ लड़ाई है, मल्टीनेशनल कंपनियों के ख़िलाफ़ लड़ाई है, उनकी भी मल्टीनेशनल कंपनियों के ख़िलाफ़ ही लड़ाई है। भाई हम अपना ज़मीन नहीं छोड़ेंगे, जंगल नहीं छोड़ेंगे, जल जंगल ज़मीन हमारा है, हम किसी को घुसने नहीं देंगे। सो हमारा आंदोलन और जो उनका जो मांगे हैं, जहाँ उनका आंदोलन है बहुत एक पॉलिसी के लेवल पर एक दूसरे के नज़दीक है। लेकिन एक चीज़ हमने देखी है कि पूरे एसकेएम के अपने इस कार्यकाल में साल भर हो गया या 13 महीने 14 महीने, इसमें बहुत सेक्टेरियन अप्रोच था एसकेएम का। माने कोई आंदोलन, मजदूरों का आंदोलन हो रहा है, उस पर नहीं कुछ बोलना है। कोई अगर कम्युनल किस्म का कोई एजेंडा आ रहा है देश में, अगर चल रहा है, उस पर नहीं कुछ बोलना है। वो सिर्फ एमएसपी पर और अपने मुद्दों पर ही टिके रहना है। तो ऐसे में अब वहाँ पे 6 महीने से साल भर से वहाँ पे आंदोलन चल रहा है। बस्तर में 10,000 आदिवासी जो हैं वहाँ पे सीआरपीएफ कैंप एक लग रहा है, वहाँ उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर भी कोई बयान नहीं आता है। माने सिर्फ और सिर्फ, तो ये व्यापक आंदोलन कैसे ले जा पाएगा एसकेएम? अब आंदोलन का गहरा ज़्यादा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी, वेस्टर्न यूपी, ये ही ज़्यादा रहा है। और जो दूसरे अदर स्टेट्स हैं, जैसे तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, वहाँ आंदोलन जितना संघना आंदोलन जहाँ था, उन स्टेटों में, उन राज्यों में नहीं था। इसलिए जो आपकी बात है भाई आदिवासियों का वो सीआरपी कैंप के ख़िलाफ़ लगा है, धरना लगा रहा है, जो उनको जाति की है, उनके लोगों को मारा है सीआरपी वालों ने, वो सभी ये ठीक है, एसकेएम का एजेंडा नहीं बना। पर जो हमारा बीकेएमएफ है, हमारा फेडरेशन है 32 संगठनों का, 35 संगठन है हमारा जो बीकेएम, भारतीय किसान मजदूर फेडरेशन, उनमें उन्होंने ये टास्क लिया और बयान भी दिया। अभी हम लोग उत्थे जहाँ हो छत्तीसगढ़ में था ना, हाँ भी वहाँ जाकर उनके आंदोलन की सपोर्ट करना चाहिए। हमने तालमेल भी किया, ठीक है हम जा नहीं सके, पता लगा है अभी लेकिन एसकेएम की तरफ से कोई बयान नहीं आया। एसकेएम ये ठीक है बात आपकी, एसकेएम की तरफ से नहीं बयान है। एसकेएम का जो सेक्टेरियनिज्म है, जैसे दलित पर कोई एट्रोसिटीज होती है उस पर भी कुछ नहीं बोला, माइनॉरिटी पर कोई, मुस्लिम पर कोई हमला होता है उस पर भी नहीं कोई बयान नहीं देते हैं। तो ये कैसे ये एक व्यापक आंदोलन से अपने आप को जोड़ पाएगा? बिल्कुल जी, ये तो अपनी बात ठीक है। हरियाणा में के कई गांवों में बहिष्कार चल रहा है मजदूरों का, और गांव के जो किसान हैं उनके द्वारा अभी भी ते जो मुस्लिम मिनॉरिटी है उस पर भी चल रहा है। इसलिए एसकेएम की बिल्कुल आपकी बात ठीक है भी, इसको तंग नजरी बोल रहे, सेक्टेरियनिज्म बोल रहे हैं, इसकी ये रही है। हमारी उम्मीद है, आस है भी आने वाले समय में ये दूर होगी। एसकेएम ने कुछ सीखा है, कुछ नरमी, कुछ ब्रॉडर अपना जो नीति है उसमें बदलाव किया है, कुछ बहुत बड़ा कुछ सीखा है। जो अनुभव हुआ है ना 1 साल का, इसमें बड़ा कुछ सीखा है।
बड़ा साडा अनुभव होया है, रिच हुआ है, और आने वाले आंदोलन में जो हमने सीखा है उसको आने वाले आंदोलन में जे काम करेगा। जैसे मेरा इशारा ये है कि पहले मजदूरों पर यही नवदीप कौर को जब गिरफ्तार किया गया तो एसकेएम ने कोई बयान देना नहीं ज़रूरी महसूस किया, तो बाद में वो उसके साथ खड़ा हुआ, कुछ हद तक खड़ा हुआ। तो पहले वो यूनियनों को नहीं साथ में लाने की कोशिश करता था कि हम क्यों यूनियन को ले आए, ये मजदूरों का तो आंदोलन है नहीं, तो लेकिन बाद में यूनियनों के साथ तालमेल बनाने की कोशिश की। तो कुछ वो एसकेएम भी धीरे धीरे सीख रहा है, लेकिन जो चीज़ आ जानी चाहिए थी वो अभी तक नहीं आई। क्या आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल ठीक है, एसकेएम का ये इशू नहीं बना, नवदीप कौर वाला या शिव कुमार वाला, पर हमारे संगठन ने पर किसी एसकेएम ने ऐसा भी नहीं किया भी उनकी सपोर्ट नहीं करनी। हमारे संगठन ने माने साइलेंट हो गया। संगठन ने उसका सपोर्ट किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उसका निखेधी किया है, और थाने में जाकर कहा है भी उनको ਜਿਹੜੀ इलीगल कस्टडी है उसको ख़त्म किया जाए, उनको कोर्ट में पेश किया जाए। हमने उस पर गए हैं, उसके पीछे गए हैं। लेकिन एसकेएम के तौर पर एक जो राजनीतिक माने अगर भविष्य में अगर इसका कुछ वो हो, अगर स्वरूप दिखाई दे, कुछ ब्रॉडर अगर प्लेटफॉर्म बने, तो उसमें एसकेएम को अपनी इन सारी चीज़ों को सुधारना पड़ेगा, आपको लगता है ना? बिल्कुल, काफ़ी एसकेएम के लीडर है जो पहले उनका अप्रोच नहीं था। उन्होंने खास करके जैसे हरियाणा का किसान संगठन है बड़ा, गुरनाम सिंह चरूनी वाला, उसने ये गल भी दलित जो है, दलित संगठनों जो संगठन हैं दलितों के या दलित मजदूरों के हैं, उन पर जो कास्ट के आधार पर वितकरा होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये बड़ा सवाल है। और उनको उनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। उस संगठनों ने जो दलित संगठनों के पहले नहीं मिलते थे, इस आंदोलन के बाद जो दलित संगठन हैं जो कास्ट के आधार पर जिन पर वितकरा होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनके साथ हम साथ लेना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। इससे इस आंदोलन में कुछ लोगों का, नेताओं का अप्रोच बना है, जिसमें गुरनाम सिंह चरूनी एक है, जिसने मीटिंग भी किया है दलित संगठनों के खिलाफ के को नाल लाने के लिए। सो और भी हो सकते हैं। एक इस जीत में है भी जो पॉलिटिकल पार्टियों हैं उनको हम दूरी से रखा है, हमारे मंच पर भी बोलने नहीं दिया, उनको ना बैठने दिया है। ये हमारा बड़ा सबक है। जे पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं जिस आंदोलन में घुस जाती तो हो सकता है जीत ना मिलती। सो हम गांव में जाकर यही कहेंगे भी जैसे आंदोलन में उसको दूरी में रखा है, अब भी उसको दूरी में रखना चाहिए, माने चुनाव के लिहाज से, चुनाव से लिहाज से। हाँ, ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने लंबी बातचीत में बहुत सारे मुद्दों को साफ किया।